एपिसोड 7 के स्टार्ट में हमें यूया को दिखाया जाता है जहां पर वो उस मैजिक बुक को रीड करके मैजिक सीख रहा था। जहां पर वो एक नया मैजिक सीखता है। उस मैजिक में ये था कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट कर सकता था। वो यहाँ पर एक जंगल में पहुंच जाता है और वो दोनों काफी खुश होते हैं कि उन्हें ये मैजिक आखिरकार सीख लिया। यहाँ पर वो लोग एक जंगल में निकले थे और वो अंदर जंगल के चले जाते हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तभी उसको यहाँ पर रास्ते में दो मॉन्स्टर मिलते हैं जिनको वो बड़ी ही आसानी से खत्म कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर काफी थक जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो घर जाके आराम करेंगे। तभी नाइट अचानक यहाँ से भागने लगता है और यूया भी उसके पीछे जा रहा था। यहाँ पर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि नाइट आखिर करना क्या चाहता है। तभी नाइट यहाँ पर यूया से कहता है कि तुम गायब हो जाओ और यूया यहाँ पर गायब हो जाता है। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो जंगल में काफी बुरे हालातों से जूझ रही थी और वो काफी जख्मी भी थी। बट तभी हमें यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं जो उस लड़की को घेर कर खड़े हुए थे। पर तभी यूया उस लड़की को बचाने के लिए जाने लगता है पर नाइट उसको यहाँ पर रोकता है। जिसके बाद हमें वो मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं जो उस लड़की के ऊपर अटैक करने लगते हैं पर वो लड़की उसके अटैक से बच जाती है और एक मॉन्स्टर का हाथ काट डालती है। जिस वजह से वो लोग और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जिस वजह से उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है और जिसको देखकर वो मॉन्स्टर काफी खुश होने लगते हैं। पर यूया को यहाँ पर रहा नहीं जा रहा था। जिसके बाद वो मैदान में उसको बचाने के लिए कूद पड़ता है और थोड़ी देर बाद उन सबको एक एक करके खत्म कर देता है। वो लोग इनको मार के यहाँ पर खुश हो पाते। इतनी देर में यहाँ पर हमें बहुत सारे मॉन्स्टरों की आंखें दिखाई जाती हैं जिसको देखकर ये लग रहा था ये तो पूरा मॉन्स्टरों का खानदान है। जहाँ पर यूया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तभी वो अपनी इन्वेंट्री से एक नया वेपन निकालता है और उस हथियार का नाम डिवाइन रैप होता है जो उन सारे मॉन्स्टरों को एक सेकंड के अंदर मौत के घाट उतार देता है। जहाँ पर उसको लगता है कि ये अभी तक का सबसे पावरफुल हथियार है। जिसके बाद यहाँ पर शाम होने लगती है और वो उस लड़की को उठाकर अपने घर ले जा रहा था। पर तभी हमें नाइट को दिखाया जाता है वो इस लड़की के ऊपर कुछ ज्यादा ही गुस्सा था पता नहीं क्यों। जहाँ पर हमें लग रहा था कि नाइट इस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता पर ऐसा क्यों वो हमें कहानी के आगे पता चलेगा। इतनी ही देर में उस लड़की की आँख खुल जाती है और वो यूया से कहती है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है, मुझे छोड़ दो। और यूया उसकी बात को मानता है और उसको नीचे फेंक देता है। जिसके बाद यूया उसको वही दवा देता और कहता है कि तुमको इसको पी लेना चाहिए क्योंकि अभी तुम्हारे हालात बहुत खराब हैं। ये क्योरल हब है, इसको पीने के बाद आपके सारे घाव भर जाएंगे। जिसके बाद वो लड़की उससे वो जूस ले लेती है और पी लेती है और फिर देखते देखते थोड़ी देर बाद उसके सारे घाव भर जाते हैं। जिसके बाद वो लड़की यूया से पूछती है कि तुम वैसे हो कौन। जहाँ पर यूया उसको अपना नाम बताता है और अपनी डॉगी नाइट से भी मिलवाता है पर नाइट उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही गुस्सा था। तभी वो लड़की यूया को अपना नाम बताती है, उसका नाम लूना होता है। तभी यूया उससे पूछता है कि वैसे में तुम इतने घने जंगल में आखिर कर क्या रही हो। लूना उसे बताती है कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आई थी पर मुझे नहीं पता था कि इतने सारे मॉन्स्टर मेरे ऊपर अटैक कर देंगे। तभी लूना उससे पूछती है क्या तुमने मुझे उस मॉन्स्टर से बचाया। यूया उसको जवाब देता है कि हाँ हमने सारे मॉन्स्टरों को खत्म कर दिया, इसमें नाइट ने भी मेरी बहुत मदद की। तभी लूना यूया से पूछती है कि वैसे में तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो। तभी यूया भी उससे कह देता है कि मैं भी यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आया था। तभी लूना यूया से कहती है कि यहाँ आसपास कोई नदी है क्या, मुझे नहाना है क्योंकि मैं मॉन्स्टरों के साथ लड़ते लड़ते काफी गंदी हो गई हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं इस हालत में अपने शहर जाऊँ। जिसके बाद यहाँ पर आसपास तो कोई नदी नहीं होती और यूया उससे कहता है कि पर मैं फिर भी तुम्हारे नहाने के इंतजाम कर सकता हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूया ने अपनी जकूजी लूना को दे दी थी नहाने के लिए। तभी लूना उससे कहती है कि तुम्हारे पास इतनी बेहतरीन जकूजी कैसे आई। वो उसको बताता है कि मैंने एक क्रिस्टल मॉन्स्टर को हराया था जिसके बदले में मुझे ये जकूजी मिली थी। लूना भी यहाँ पर काफी हैरान होती है और वो कहती है कि क्या बात कर रहे हो, तुमने इतने खतरनाक मॉन्स्टर को हरा दिया। तभी लूना उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग कर सकती हो, क्योंकि उसको पता था कि यूया बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो भी अब ताकतवर बनना चाहती थी। यहाँ पर यूया सोचता है कि अगर मैंने ना कर दिया तो ये अकेले ट्रेनिंग करती रहेगी और क्या पता कोई मॉन्स्टर इसको खा जाए। जिसके बाद वो उसको हाँ कर देता है और वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ थोड़ी दिनों के लिए ट्रेनिंग तो कर ही सकता हूँ। जिसको सुनकर लूना काफी खुश हो जाती है और वो पर्दे के बाहर आ जाती है। जिसको देखकर यूया भी काफी हैरान हो जाता है और उसको यहाँ पर काफी शर्म आई थी, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम वापस प्लीज पर्दे के अंदर जाओ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूया लूना नाइट तीनों एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। जिसके बाद इन लोगों की ऐसे ही ट्रेनिंग चलती रहती है जहाँ पर यूया अपने मूव्स लूना को सिखाता है और लूना अपने मूव्स यूया को सिखाती है और फिर इसी तरह इन लोगों की ताकत बढ़ती जाती है। जहाँ पर लूना कहती है कि मुझे अपने मिशन के लिए बहुत कुछ सीखना है। जहाँ पर यूया को लगता है कि ये अपने ट्रेनिंग
ट्रेनिंग को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है और वो उससे कहता है कि सॉरी मुझे माफ करना, मैं कल से तुम्हारे साथ ट्रेनिंग के लिए नहीं आ सकता हूँ। जिसके बाद लूना को बहुत बुरा लगता है, पर वो यहाँ पर कर भी क्या सकती थी क्योंकि यूया को एक बहुत जरूरी काम पर कहीं जाना था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूया और उसके डॉग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग जकूजी में नहा रहे थे। जहाँ पर वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि लूना ने मुझे आज पहले नहाने के लिए क्यों भेज दिया, क्योंकि रोज तो वो खुद ही पहले नहाती है। इतनी ही देर में यहाँ पर लूना भी आ जाती है और वो कहते हैं कि मैं चाहती थी कि आखिरी दिन हम लोग साथ में नहाएं। तभी यहाँ पर यूया घबरा जाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं आप नहाओ, मैं यहाँ से जाता हूँ। तभी लूना उसको यहाँ पर पकड़ लेती है और जाने नहीं देती। वो कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम मुझे कुछ सिखाओ और तुमने भी मुझे पूरे दिल से सिखाया। वो कहती है कि कुछ वक्त के लिए ही सही, पर मैं तुम्हारे साथ एक अलग ही दुनिया देख पाई। जिसके बाद उसका टॉवल नीचे गिर जाता है और यूया यहाँ पर घबरा जाता है। तभी लूना उससे पूछती है कि क्या हुआ यूया, तुम अचानक चिल्लाई क्यों? तभी वो बताता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हारा टॉवल नीचे गिर गया है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर यूया वापस से अपनी दुनिया में आ गया था और वो लोग आउटडोर स्टडी के लिए जा रहे थे। जिसके बाद हमें यूया को और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग बस में कार्ड खेल रहे थे, जहाँ पर यूया बार बार उनसे जीत रहा था और उसको यहाँ पर काफी नींद भी आ रही थी क्योंकि वो काफी टाइम से सोया ही नहीं। जिसके बाद यूया सोचता है कि मैं बार बार इसलिए जीत रहा क्योंकि मेरा लक चांस अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जिसके बाद यूया अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए तुम जब वहाँ पर पहुँच जाओ तो मुझे जगा लेना। और फिर जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो लोग अब उस जगह पे पहुँच गए थे जहाँ पर कायदे कजामा यूया को उठाने के लिए आती है। जिसके बाद यूया उसके साथ अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है और वहाँ पर हमें उसकी टीचर दिखाई जाती है जो उनको समझा रही थी कि आखिर आउटडोर स्टडी में हमें क्या क्या करना है। वो कहती है कि हम लोग तुम्हें खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं देंगे, तुम लोगों को यहाँ पर मछली पकड़नी होगी और अच्छे मशरूम भी ढूंढने होंगे जो जहरीले ना हो। और भी जंगल में कई सारी चीजें होती हैं जिसे खाकर आपको अपना पेट भरना पड़ेगा और अगर गलती से तुमने कोई जहरीली चीज खा ली तो हमारी स्कूल की डॉक्टर मिस यूबिकावा आपका इलाज कर देंगे। यहाँ पर हमें मिस यूबिकावा को दिखाया जाता है जो दिखने में काफी डेंजरस लगती है। तभी यहाँ पर कुछ बच्चे बात कर रहे थे कि ये एक ऐसी डॉक्टर हैं जिनके अस्पताल के आसपास कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज ही आती रहती है। तभी उनकी टीचर बताती है कि एक हिसाब से समझ लो तुम लोग ये तुम लोगों का कंपटीशन ही है। तभी यूया उनसे पूछता है कि अगर हम में से कोई जीते तो हमको रिवॉर्ड क्या मिलेगा? तभी उनकी टीचर कहती है कि हाँ रिवॉर्ड तो बहुत बड़ा मिलेगा क्योंकि इससे मुझे बहुत बड़ा बोनस मिलेगा। तभी स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ तो इसमें आपका ही फायदा है तो हमारा क्या। जिसके बाद वो लोग जंगल में कैंप लगाने के लिए आ जाते हैं। तभी यहाँ पर यूया कहता है कि मुझे टेंट लगाना नहीं आता और मछली पकड़ना भी नहीं। तभी यहाँ पर अकीरा कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं इन कामों में बहुत माहिर हूँ। जिसके बाद वो लोग अपने लिए अलग अलग काम को बांट लेते हैं और वो लोग कहते हैं कि 2 लोग जाएंगे मछली पकड़ने के लिए और 2 लोग जाएंगे मशरूम ढूंढने के लिए। और फिर जब वो लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर पहले से ही बहुत लोग होते हैं जो मछली पकड़ रहे थे, जिस वजह से इनको यहाँ पर मछली मिल ही नहीं सकती थी। तभी यहाँ पर यूया को रियो बुलाता है और कहता है कि फटाफट अपने लिए एक नई जगह देख लो, इससे पहले कोई और वहाँ पर ना बैठ जाए। जिसके बाद यूया अपनी पावर स्किल का इस्तेमाल करता है और उसको पता लग जाता है कि अभी किस जगह पे सबसे ज्यादा मछलियां हैं, पर वहाँ पर पानी बहुत कम होता है जिससे रॉड से तो मछली नहीं पकड़ सकते थे। जिसके बाद खुद ही यूया पानी में उतर जाता है जहाँ पर वो सोचता है कि मछलियां जंगल के शैतानों जितनी तेज तो नहीं होंगी, इसलिए मैं इनको बहुत ही आसानी से पकड़ सकता हूँ। और फिर देखते ही देखते वो यहाँ पर बहुत सारी मछलियां पकड़ लेता है। जहाँ पर दूसरी तरफ कुछ लड़के बात कर रहे थे कि कोई एक साथ इतनी सारी मछलियां कैसे पकड़ सकता है, मुझे तो वो इंसान लगता ही नहीं है। तभी कायदे कजामा यूया से कहती है कि बस यूया बहुत ज्यादा मछली हो गई है, हम चारों इतनी सारी मछलियां नहीं खा सकते। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लूना को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी पावर को टेस्ट कर रही थी। वो कहती है कि अब तो मैं पहले से बहुत ज्यादा तेज हो चुकी हूँ और ये सब यूया के साथ ट्रेनिंग करने की वजह से हुआ है, वो सच में बहुत ही अच्छा है। तभी वो कहती है कि मैं अभी तक बहुत सारे लोगों को मार चुकी हूँ और अगर यूया मुझे बहुत पहले ही मिल जाता तो मैं एक बहुत अच्छे इंसान होती। और तभी हमें पता लगता है कि लूना एक किलर है जो डार्क ग्रुप की मेंबर है जिसे लोगों ने हेड हंटर का नाम दिया था। जिसके बाद ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। और अगर आपकी नज़र में कोई अच्छी सी सीरीज हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके उसका नाम बता सकते हैं ताकि मैं आपके लिए अगली वीडियो सीरीज के ऊपर ला सकूं। तो फिर ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।